यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही हो। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूलकर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लिया। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुखालयम नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे, ऊपर से स्वर्ग लोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था, क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं। भगवत मार्ग से विमुख आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उनको भुगाने के लिए पहले हमारे संविधान, भागवतिक संविधान में उसके पुण्य नष्ट कर, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा, इसलिए पहले उसके सहयोगी का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत है उसको दे दिया गया। अब वो पापाचरण में और उन्मत्त हो गया, अब उसके वो सुकृत चल रहे, इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा और वो सुकृत उसके नष्ट हो रहे हैं। और जिस दिन उसके सुकृत नष्ट हुए फिर मिटिया मेट होते हुए देखा है। शास्त्रों का विधान तो है ही, हमने देखा है। जी की आज्ञा के अनुसार उस खीर को दो भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके दो भाग किए कैकेयी जी को दिए। अब जो एक भाग बचा उसके दो भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया, तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया
श्री लक्ष्मण जी प्रकट हुए जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से शिल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी प्रेम पुलकित रहते हैं। दशरथ जी अहो भाभी, साक्षात भगवान पधारे। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। ठीक योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गई।